Water therapy is the most natural way to maintain health and cure diseases. जैसा कि नाम से स्पष्ट है, जल चिकित्सा में जल को औषधि की भांति हम प्रयोग करते हैं किसी भी व्यक्ति को रोगों से मुक्ति दिलाने के लिए। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता एवं उसके रोग के अनुसार हम डिसाइड करते हैं कि उसको कितना पानी पिलाया जाए, कितने अंतराल पे पिलाया जाए और कितने समय तक के लिए पिलाया जाए। जल हमारे जीवन का आधार है। हमारी बॉडी के अनेक फंक्शंस के लिए हमको जल की आवश्यकता होती है। यहाँ तक अगर हम स्ट्रक्चर की बात करें, अपने भौतिक संगठन की बात करें, तो मैक्सिमम पोर्शन जो है वो जल का ही होता है। तो ये जल जो है हमारे शरीर में पूर्ति करता है, हमारे शरीर के स्ट्रक्चर एज वेल एज फंक्शनल एक्टिविटी को बनाए रखने में हमारी मदद करता है। साथ ही साथ जब हम क्लीनिंग की बात करते हैं, बॉडी के वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालने की बात करते हैं, तो उसमें हमें याद आता है स्वेट एंड यूरिन। एंड जितना पानी हम अधिक पीते हैं उतना ही स्वेटिंग होती है, यूरिन होता है। या हम बोलें यदि हमें अपनी बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना है, उसको वेस्ट प्रोडक्ट्स से मुक्ति दिलानी है, तो वहाँ पर हमें जो है पानी की आवश्यकता पड़ती है। साथ ही साथ बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखने के लिए भी जल का अहम रोल होता है। कौन से ऐसे रोग हैं जिसमें हम जल चिकित्सा के माध्यम से जो है मुक्ति पा सकते हैं? तो सबसे पहले मैं नाम लेना चाहूँगा डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स का, क्योंकि ये जल जो है वो हमारे पूरे डाइजेस्टिव पैसेज को क्लीन कर देता है, हमारे एंजाइम्स के सेक्रेशन को सुचारू बना देता है और हमें अनेकों प्रकार के डाइजेस्टिव प्रॉब्लम से मुक्ति दिलाता है। साथ ही मैं नाम लूँगा उन सब बीमारियों का जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो विषैले पदार्थ होते हैं, उनके इकट्ठा हो जाने से उत्पन्न हो जाते हैं। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर्स जैसे रूमेटिज्म, एनी डिफरेंट काइंड ऑफ आर्थराइटिस, सोरियासिस, इवन कैंसर तक की बीमारियां जो हैं वो जल चिकित्सा से जो है हम ठीक कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं सभी बीमारियों में हमें ज़रूरत होती है हमारे शरीर के शोधन की, यानी कि प्यूरिफिकेशन की, और या हम दूसरे शब्दों में कहें डिटॉक्सिफिकेशन की। तो जल एक ऐसा माध्यम है जो पूरी बॉडी से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है, वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालता है, एंटीजेंस को बाहर निकालता है, और ये सेट ऑटो इम्यून डिजीज जो होती हैं उनको जो है पूर्णतः शरीर में ख़त्म कर देता है। कोई भी पेशेंट जो ओबेसिटी से ग्रसित है वो जल चिकित्सा के माध्यम से अपने मेटाबॉलिज्म को करेक्ट कर सकता है और अपने वजन को घटा सकता है। इसके अतिरिक्त वो कोई भी पेशेंट जिसकी स्किन हमेशा ड्राई बनी रहती है, बार बार एक्नी, पिंपल्स इत्यादि होने की टेंडेंसी रहती है, वो भी जल चिकित्सा के माध्यम से अपने रोग को जो है शमन कर सकते हैं, अपने रोग से मुक्ति पा सकते हैं। इन जनरल अगर हम डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स की बात करते हैं तो हम अमूमन 1 हफ्ते के लिए जो है किसी भी व्यक्ति को जल चिकित्सा पे रखते हैं। यदि हम स्किन की बात करते हैं, ब्लड को क्लींस करने की बात करते हैं, एक्नी पिंपल्स ठीक करने की बात करते हैं, तो यूजुअली 2 हफ्तों के लिए जो है हम किसी व्यक्ति को जल चिकित्सा देते हैं। और जब बात आती है रूमेटिज्म की, आर्थराइटिस की, सोरियासिस की एंड कैंसर जैसी बीमारियों की, तो वहाँ पर लगभग 1 माह के लिए यानी कि 4 हफ्ते के लिए किसी भी व्यक्ति को हम जल चिकित्सा देते हैं। एंड इसमें अमूमन हम देखते हैं कि हमारी शुरुआत जो होती है वो 1 लीटर से होती है और हम धीरे धीरे उस व्यक्ति की शारीरिक क्षमता के हिसाब से 1.5 लीटर तक जल पीने के लिए उसको कहते हैं। ये जल लगभग दिन में 2 बार से 3 बार तक हम सेवन कराते हैं। या व्यक्ति जो है अगर 3 बार शुरू में सेवन करता है तो 1 हफ्ते बाद 2 बार पे उसको ले आते हैं और धीरे धीरे जो है 1 बार उसको रखते हैं। एंड अगर 1 लीटर जल सेवन से पहले जो है पहले का 1 गिलास यानी कि लगभग 250 ml से 500 ml ये उष्ण जल हो तो ये बहुत ही जो है अच्छे रिजल्ट देने वाला होता है। सो कहने का मतलब ये है कि मिनिमम 7 डेज के लिए और मैक्सिमम 1 महीने के लिए जो है जल चिकित्सा का प्रयोग किया जा सकता है। वो कोई भी व्यक्ति जिसको किसी भी तरह की किडनी की बीमारी है, या वाटर रिटेंशन की तकलीफ है, या ब्लड प्रेशर की शिकायत है, या किसी तरह की हृदय संबंधी समस्या है, वो डॉक्टरी सलाह के बाद ही इस चिकित्सा का प्रयोग करें, क्योंकि इस तरह की बीमारियों में जल चिकित्सा जो है यदि आप स्वयं से करते हैं तो आपके लिए जो है गंभीर भी हो सकती है, आपको नुकसान भी दे सकती है।